अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। ट्रंप ने साथ खड़े नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल करने का मुतालबा किया। विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने पर FBR का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया है। आलमी मंजरनामे में गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। पनाहगुज़ीन इमारतों, स्कूलों, खैमों पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी। सुबह से अब तक 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ नाम मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरी दुनिया जानती है जंगबंदी की कोशिशें वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नाकाम बनाई। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाके, ड्रोन्स की परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के करीब 11 धमाके हुए। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ की फौरी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। इटली का फ्लोटिला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेवी शिप भेजने का ऐलान। फ्लोटिला इस वक्त यूनान के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा है। फ्लोटिला में पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, कई ममालिक के समाजी कारकुन, सियासी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग मौजूद हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 8 विकेट्स पर 133 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 32 रन और 2 विकेटें लेने वाले हुसैन तलत प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ज़राए के मुताबिक फ़खर ज़मान मुकम्मल फिट हैं। उनका आज रात एक और मुआयना किया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच में फ़खर ज़मान के हेलमेट पर गेंद लगी थी। उसके बाद भी उन्होंने बैटिंग जारी रखी थी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसरंगा को आउट करके उनके ही अंदाज में सेलिब्रेट किया। जब पाकिस्तानी इनिंग्स में हसरंगा ने फ़खर ज़मान का शानदार कैच थामा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम को बोल्ड करके अबरार अहमद का अंदाज अपनाया। मैच के इख्तिताम पर दोनों क्रिकेटर्स गले मिले और मोमेंट को एंजॉय किया। एशिया कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। अब पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई के लिए बांग्लादेश को लाजमी हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स के हारने की सूरत में कोई मोजज़ा ही पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा सकेगा। पाकिस्तान के 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। ग्रीन शर्ट्स का आखिरी मैच बांग्लादेश से कल है। बांग्लादेश ने 1 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। भारत ने भी सुपर 4 का पहला मैच जीता हुआ है। श्रीलंकन टीम भी सुपर 4 में अब तक दोनों मैचेस में शिकस्त के बावजूद फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई। अगर आज बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया तो श्रीलंकन टीम की फाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि बांग्लादेशी टीम अच्छा खेल रही है। ऐसी टीमों के खिलाफ मैच में पहला पंच आप ही ने मारना होता है, हरीफ को मौका नहीं देना। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने के लिए आई है। फाइनल किसी से भी हो, टीम तैयार है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वो बीमार हो या इंजरी का शिकार बाहर किसी को जाहिर नहीं करते। पाकिस्तान के लिए वो जान भी देने को तैयार है। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, बुखला की बहस, असरो रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई। लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी, केस नंबर 9। देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शाम 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर।
एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत की बेहतरी के लिए तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली गईं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान का मुतालिबा था ड्राई पोर्ट के टैक्स में रिलीफ दिया जाए। सोसत पोर्ट पर दरामदात बरामदात में रुकावट पेश आ रही थी। कमेटी ने तमाम मुतालिबात का जायजा लेकर मशावरत की। वज़ीर आज़म ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर कमेटी बनी जिसने कलील मुद्दत में मसाइल हल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के सांगड़ के गांव संजय जुनेजो में साबिक रुकने कौमी असम्बली रोशनदीन जुनेजो के घर आमद। बिलावल भुट्टो सरदारी ने रोशनदीन जुनेजो के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। शाजिया मरी, मोहम्मद बख्श खान महर, इमदाद पताफी, जाम शबीर अली और दीगर का भी इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। BISP के पास मुतासरा अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये प्रोग्राम मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशत गर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। 2016 तक बलूचिस्तान ज्यादातर पुरअमन था। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशत गर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशत गर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सनस पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सनस की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC ने अपनी 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। करीमाबाद अंडरपास 1.5-2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा, 2017 के NOC पर 2025 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। काम खत्म करने की मुद्दत बताने से मुताल्लिक़ खत का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे के पास हक है कि वो मकामी हुकूमत को बाईपास करें? तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए इत्तलात सिंध बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले पर काम ज़बरदस्ती बंद करवाने का इल्ज़ाम। कहा, पता चला है मेयर कराची ने ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया है। ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले का पिछले दिनों जायजा लिया, काम अच्छा चल रहा था। मेयर कराची ने ज़बरदस्ती सिटी वार्डन्स भेजकर काम बंद करवाया। अगर एतराज़ था तो नोटिस भेजा जाता। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि मेयर कराची ने NOC का कहकर 18 सितंबर को ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकवा दिया। ग्रीन लाइन का मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था। ग्रीन लाइन मंसूबे का सेहरा MQM के सर जाना था, जो उन्हें हजम नहीं हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि NOC कागजी जरूरत है। अगर NOC नहीं थी तो काम नहीं रोकना चाहिए था। सिंध में भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का निफाज लाजिम करार। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख रुपए और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इंटर प्रोविंशियल रूट्स पर 20 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। कराची, सखर, खैरपुर, गोटकी, हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो समेत 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाले गए।
अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जेरा बाकी रह गई। समाअत कल तक मुलतवी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 18 पर जेरा मुकम्मल हो चुकी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। और पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासिर। दरियाए सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाली शिगाफ को पुर करने का काम जारी। शिगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आएगी। सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासर होने का सिलसिला जारी। ठट्ठा में यार मोहम्मद मंशर समेत कच्चे के देहात में पानी की सतह में कई फुट इजाफा। मकीनों की करीबी बंद की तरफ नकल मकान।